हर एक भक्त की इच्छा होती है भगवान के शरण में जाने का, या ये कहिए कि भगवान के चरण कमलों में जाने का। दोनों एक ही बात है। कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जो ऐसी इच्छा न करता हो। और भगवान भी बड़े प्रेम से भक्त की इन इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। भक्त नरसिंह जी की पुत्री नानी बाई, उनकी आपने लज्जा बचाई और उस नानी भाई के ससुराल में आपने भात भराई की रस्म पूरी कराई। एक भक्त यदि भगवान से आग्रह करे, विनती करे कि ठाकुर जी हमारी भी लज्जा रख लें, तो ठाकुर जी का क्या कम हो जाएगा। जैसे आपने नानी बाई की लज्जा रखी, वैसे आप हमारी भी रख लीजिए। इसी प्रकार से भगवान ने सख्खू की लज्जा रखी। दक्षिण भारत में ये रहती थी और घर के लोगों से बिल्कुल अलग थलग रहती थी। घर के कोई लोग इनको चाहते नहीं थे, इनके पति, इनके सास, इनके ससुर। और इन सब की विपदा को सहते हुए सख्खूबाई भगवान पंढरीनाथ का भजन करती थी। तब भगवान पंढरीनाथ स्वयं सख्खू के रूप में सख्खू के घर में रहे और सख्खू को पंढरपुर भेज करके उनके जन्म जन्म की जो आस है, जो उनकी मनोकामना थी, उसको पूरा करवाया। और बाद में आपने घर के लोगों को भी सही रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया। तो ठाकुर जी सख्खू की विपदा को टार सकते हैं। अब भक्त कहे कि ठाकुर जी आप हमारी भी विपदा को टाल दीजिए, इसे भी नष्ट कर दीजिए। हम भी बरसों बरसों से आस लगाए हुए हैं। तो भक्त का इतना तो अधिकार होता ही है कि ठाकुर जी से विनती करे, उनसे मिन्नत करे। रबिया, ये उस समय की घटना है जब अपना देश आज़ाद नहीं था। उसमें रबिया भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। मुल्तान की ये घटना है, वहाँ रबिया को गुलाम के रूप में रखा जाता था। भगवान ने उनको उस गुलामी की जंजीर से मुक्त कराया और न केवल उनको अपने शरण में लिया, बल्कि उनका भव बंधन भी छुड़ाया। तो भगवान इसी प्रकार से भक्तों के नाना प्रकार के दुखों को नष्ट करते रहते हैं। और ठाकुर जी को इसमें बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है और बड़े प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए। भक्तों का सब कुछ भगवान ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। ऐसे में जो भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, भगवान सबका योग क्षेम वहन करते हैं। और यही भगवान का विरध है। और कभी भी भगवान इस विरध को टालते नहीं हैं और हमेशा इसका पालन करते रहते हैं। नारायण, धन्यवाद।